नमस्कार साथियों, आप सभी का अल्फा डिफेंस एकेडमी जोधपुर के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। चलो हम बात कर रहे थे क्षेत्रमिति से संबंधित और आज का हमारा टॉपिक रहेगा त्रिभुज। स्टार्ट करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज को हम दो आधार पर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भुजा के आधार पर। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज या समबाहु त्रिभुज। दूसरा प्रकार है समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा प्रकार है विषमबाहु त्रिभुज। इसी प्रकार कोण के आधार पर भी त्रिभुज के तीन प्रकार है। हम त्रिभुज को दो आधार पर, एक तो भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर डिवाइड कर रहे हैं। तो भुजा के आधार पर तीन प्रकार है, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। और कोण के आधार पर इसके भी तीन प्रकार है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज, दूसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज और तीसरा प्रकार है हमारा न्यून कोण त्रिभुज। आज की क्लास में हम बात करेंगे त्रिभुज से संबंधित जितनी भी थ्योरी है, कंप्लीट थ्योरी को पढ़ेंगे और अगली क्लास में इस पर बेस जितने भी क्वेश्चन हैं क्वेश्चन करेंगे। तो समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। तो समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समबाहु की, बाद में बात करेंगे समकोण त्रिभुज की। अभी हमने बात की कोणों के आधार पर हमने त्रिभुज को तीन भागों में बांटा था और पहला ही भाग है समकोण त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो अर्थात 90 डिग्री का हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, ऐसे त्रिभुज को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ पा रहे हो क्या? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो 90 डिग्री है, तो ऐसे कोण को हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे देखिए, इसका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जैसे थीटा इसको ले रहे हैं तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती हैं, लंब होती हैं। और जिस पर 90 डिग्री और थीटा डिग्री दोनों एंगल स्थित हो, उस साइड को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं, बेस कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बात समझ पा रहे हो क्या? ये तो किसकी बात कर रहे हैं हम, एक समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि बताएगा, यहां से एक हम शीर्ष लंब डाल रहे हैं, तो इस शीर्ष लंब की लंबाई बताएगा। ये त्रिभुज है ए, बी और सी और ये पॉइंट है डी। तो फिर जो शीर्ष लंब है, शीर्ष लंब BD की लंबाई किसके बराबर होगी? तो इसका फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, आधार इंटू ऊंचाई यानी लंब बटा कर्ण के बराबर होती हैं। आधार और लंब का आपस में गुणा करके यदि उसमें कर्ण का भाग दे दिया जाए
तो उससे समकोण त्रिभुज का जो शीर्ष लंब होता है, हमें समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई प्राप्त हो जाएगी। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शीर्ष लंब की लंबाई याद कीजिए। एक समकोण त्रिभुज में एक शीर्ष लंब है, उसकी लंबाई याद कीजिए। तो शीर्ष लंब का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है। इसके बाद हमने बात की, ये तो समकोण की हो गई, अधिक कोण किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए अधिक कोण किसे कहते हैं और न्यून कोण किसे कहते हैं। अधिक कोण ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यह हमारे पास है, यह एक 90 डिग्री से अधिक एंगल है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? इसका एक कोण, कोई भी एक कोण, चाहे ये या एक, इनमें से कोई भी एक कोण 90 डिग्री से अधिक है, बड़ा है, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो यह हमारे पास कौन सा कोण है? अधिक कोण है। बात समझ पा रहे हो? न्यून कोण की बात करते हैं, ऐसा त्रिभुज जिसका क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, तो ऐसे कोण को हम क्या कहते हैं? ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बात समझ पा रहे हो? इसमें केवल आपको यह पता होना चाहिए अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं और न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं। और समकोण त्रिभुज से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्षेत्रफल दे रखा है और आधार दे रखा है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए, या फिर हो सकता है आपको आधार और ऊंचाई देकर क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछ ले, या फिर क्षेत्रफल और ऊंचाई देकर आधार के बारे में पूछा जा सकता है, या फिर आपसे शीर्ष लंब के बारे में पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं समकोण त्रिभुज से। ये बात हुई समकोण त्रिभुज की। आगे बढ़ते हैं और अब समझने की कोशिश करते हैं समकोण त्रिभुज के बाद समबाहु त्रिभुज के बारे में। समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? क्या है समबाहु त्रिभुज? इसको समझने की कोशिश करते हैं। वैसे नाम से ही स्पष्ट है, समबाहु, सम का मतलब समान, बहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजाएं बराबर हो, समान हो, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये एक त्रिभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में क्या है? बराबर है। ये भुजा भी ए है, ये भुजा भी ए है और ये भुजा भी ए है। तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समबाहु त्रिभुज कहते हैं। वैसे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था दूसरी क्लास में। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 a²। अब समझने की कोशिश करना, ये फॉर्मूला आया कैसे, इस बात को समझते हैं हम। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहां से लंब डाल रहा हूं, और जैसे ही हम यहां से लंब डालेंगे तो ये इनको दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो ये पहले दूरी थी पूरी कंप्लीट a, तो अब यहां से यहां तक की दूरी a/2 और यहां से यहां तक की दूरी भी क्या होगी? a/2। तो टोटल लंबाई तो हमारे पास a है, परंतु यहां से यहां तक की लंबाई क्या है? a/2। अब ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कौन सा त्रिभुज बन रहा है? मैं इस त्रिभुज की बात कर रहा हूं। ये त्रिभुज हमारे पास कौन सा त्रिभुज है? तो आप कहेंगे ये हमारे पास समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, यही होता है। तो आधार तो हमें पता है, हमारे पास क्या है? a/2 है, परंतु ऊंचाई हमें पता नहीं है। इसका नाम दे दिया मैंने a, b, c और d। AD की लंबाई किसके बराबर होगी? AD की लंबाई ही इस त्रिभुज की क्या है? ऊंचाई है। अब समझिएगा, ऊंचाई हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये ऊंचाई इस कोण के लिए क्या है? लंब है। और लंब की लंबाई कैसे ज्ञात करते हैं? आपको पता है लंब बराबर क्या होता है?
लंब बराबर अंडर रूट ऑफ कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो यहां पर क्या है मुझे बताइए, यहां पर कर्ण तो हमारे पास क्या है a का स्क्वायर और आधार क्या हमारे पास a बटा 2 अर्थात a का स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा, a बटा 2 का होल स्क्वायर। अब समझिएगा इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3a स्क्वायर बटा 4, तो इसको हम लिखेंगे तो √3/2 a, ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई AD की वैल्यू अर्थात इसकी ऊंचाई आ गई। तो अब इसका क्षेत्रफल आराम से हम ज्ञात कर सकते हैं, 1/2 आधार की जगह a/2 और ऊंचाई की जगह √3/2 इंटू a। तो यहां से आप कहेंगे √3/8 a स्क्वायर, ये कौन से भाग का क्षेत्रफल आ गया हमारे पास, इस भाग का क्षेत्रफल। और जितना इस भाग का क्षेत्रफल होगा उतना का उतना इस भाग का भी होगा, अर्थात इस टोटल भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो आप यदि सर इसको 2 से गुणा कर दिया जाए तो हमें इस टोटल भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या बन गया a स्क्वायर। तो यह है एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला। सॉरी ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 4 आ जाएगा, √3/4a स्क्वायर। और यहां से हमें 2 फॉर्मूले प्राप्त हुए हैं, एक ये AD हुई है, AD का मतलब क्या है, इस त्रिभुज की ये क्या है, इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो हमारे पास इस त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या आ गया, ऊंचाई बराबर है √3/2a। यदि आपसे पूछा जाए एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा दे रखी है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। इसमें सीधी a की जगह भुजा की जगह मतलब वैल्यू पुट करनी है और जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और सेम तरीका इसमें आपसे क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला कौन सा है, यह है। तो अभी हमने समझने की कोशिश की है कि एक समबाहु त्रिभुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4a स्क्वायर कैसे आया और इसमें जो ऊंचाई का फॉर्मूला है √3/2 ये कैसे आया, इस बात को हमने समझने की कोशिश की है। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये तो बात हो गई एक समबाहु त्रिभुज की। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज की। समद्विबाहु वैसे नाम से स्पष्ट है, सम यानी समान, द्वि का मतलब 2 और बहु का मतलब भुजा। ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, समद्विबाहु ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी 2 भुजाएं आपस में बराबर है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। देखिए ये हमारे पास एक त्रिभुज है, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या है, समान है, और ये भुजा a है। सेम प्रोसेस यहां से क्या करेंगे, लंब डालेंगे और लंब डालते ये इसको क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और अब हमारे पास ये लेंथ कितनी हो गई, अब ये लंबाई हो गई a/2 यहां से यहां तक की। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। नाम दे दिया a, b, c और d। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले हमें AD की लंबाई ज्ञात करनी पड़ेगी और AD की लंबाई किसके बराबर होती है, तो आप कहेंगे सर b स्क्वायर अंडर रूट b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बटा 4 के बराबर होगी। यदि इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 4, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट फॉर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2। बात समझ पा रहे हो। ये हमारे पास इस समद्विबाहु त्रिभुज की क्या आ गई, ऊंचाई आ गई। अब आपके पास ये एक समकोण त्रिभुज है और इसमें आपके पास ऊंचाई आ गई और आधार आपको पता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो हम कहेंगे त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर हो जाएगा, का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2। आधार की जगह हमारे पास वैल्यू क्या है, a/2,
और ऊंचाई हमारे पास क्या है, अंडर रूट 4b² माइनस a² बट्टे 2। तो हमारे पास ये इस आकृति का क्षेत्रफल आ गया a√4b² माइनस a² बट्टे 8। ये तो आ गए केवल इस भाग का क्षेत्रफल, परंतु हमें तो इस पूरे भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 से गुणा करेंगे। और जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया a√4b² माइनस a² बट्टा 4। ये हमारे पास एक समद्विबाहु त्रिभुज का कंप्लीट का क्षेत्रफल आ गया। बात समझ पा रहे हो। और अब इसमें आपसे ऊंचाई के बारे में पूछा जाए तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंडर रूट 4b² माइनस a² बटा 2। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला पूछा जाए तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होगा। आपसे इसमें भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समद्विबाहु जो समान भुजा है समान भुजा दे सकता है, और जो अन्य भुजा है उसके बारे में देकर आपसे सीधा डायरेक्ट क्षेत्रफल के बारे में पूछ सकता है, या फिर आपसे इसमें ऐसा पूछा जा सकता है, क्षेत्रफल दे सकता है और समान भुजा दे सकता है और अन्य भुजा के बारे में पूछ सकता है, और ऊंचाई के बारे में भी डायरेक्ट आपसे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट जो त्रिभुज है इसको समझने की कोशिश करते हैं। समझिएगा, हम बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, उसके बाद विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, इस बात को समझना। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी साइड सभी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है, सभी भुजाएं अलग अलग है, तो ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये त्रिभुज देखिए, ये भुजा A है, ये भुजा B है और ये भुजा C है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, वो होता है हीरोन का फॉर्मूला का सूत्र, और हीरोन के सूत्र की सहायता से इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। हीरोन का फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B और S माइनस C। और इसमें ये S क्या है, तो S तो है हमारे पास अर्ध परिमाप A प्लस B प्लस C बटा 2। ये क्या हमारे पास अर्ध परिमाप है। और ये ABC क्या है, ABC अलग अलग भुजा है, A ये वाली भुजा, B ये वाली भुजा और C ये वाली भुजा है। तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें अलग अलग भुजा दे रखी है, तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने का हमारे पास एक ही तरीका है। वो तरीका क्या है, हीरोन का फॉर्मूला। हीरोन के फॉर्मूले की सहायता से इस त्रिभुज का हम क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। बात समझ पा रहे हो। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, समबाहु त्रिभुज के ही समबाहु त्रिभुज पर ही आधारित है दो क्वेश्चन और बन सकते हैं। एक तो ये है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसके अंदर वर्त बना हुआ है। क्या है, अंदर की तरफ वर्त बना हुआ है, और आपसे पूछा जा सकता है इसका क्षेत्रफल, और एक बाहर की ओर वर्त बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल। एक अंदर वर्त है और एक बाहर वर्त है। तो समझना, सबसे पहले जो अंदर वर्त बना हुआ है इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई बट्टा 12 a²। ये आपको याद रखना है। और जब बाहर की ओर वर्त हो तो ऐसी स्थिति में इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला था पाई बटा 3 a²। बात समझ पा रहे हो। तो आपके पास दो कंडीशन हो सकती है। पहले तो समबाहु त्रिभुज में अंदर की ओर वर्त बना हुआ है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है, उसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई बटा 12 a²। और जब बाहर की ओर समबाहु त्रिभुज के बाहर की ओर वर्त बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने का
पाई/3 ए स्क्वायर होगा। बात समझ पा रहे हो? तो आज की क्लास में हमने समझने की कोशिश की है त्रिभुज पर बेस जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे संबंधित जो थ्योरी थी, इस थ्योरी को अगली क्लास में हम बात करेंगे इस पर बेस क्वेश्चन आंसर की। तो आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।